स्टूडेंट्स, राजस्थान के राजवंशों में आज हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी में दिखाई दिया। ठीक है, उसके पहले उनको प्रारंभ में मीणों और बड़ गुर्जरों का सामना करना पड़ा था। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्हे राय व पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे। इन्होंने दौसा, रामगढ़, खो, झोटवाड़ा, कैटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया था, दुल्हे राय और पृथ्वीराज ने। ठीक है, पृथ्वीराज राणा सांगा का समांतर होने के नाते खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, फिर पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1547 में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली। भारमल ने उदयमान अकबर की शक्ति को महत्व समझा और 1560 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ किया। हरकूबाई का विवाह अकबर के साथ किसने किया था? भारमल ने। अकबर की यह बेगम मरियम उज्जमानी के नाम से विख्यात हुई। हरकूबाई का नाम क्या था? मरियम उज्जमानी। भारमल पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों मतलब मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजपूत राजा ने मुगलों से वैवाहिक संबंध सबसे पहले स्टार्ट किए थे? ठीक है, स्थापित किए थे। फिर आता है भारमल के पश्चात कछवाहा शासक मान सिंह। ठीक है, मान सिंह अकबर के दरबार का योग्य सेना नायक था। रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मान सिंह और उनके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे। मान सिंह को अकबर ने काबुल, बिहार, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। इसको मान सिंह को, वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर के नवरत्नों में शामिल शासक कौन से थे? तो मान सिंह थे। मान सिंह ने आमेर में शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया था। इनके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। ठीक है, मान सिंह के पश्चात आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि 1621 से 1667 तक थे। उन्होंने 46 वर्ष तक शासन किया। इस दौरान जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब प्रदान किया था। मिर्जा राजा का खिताब किसने दिया था? शाहजहां ने। ठीक है, औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिण भारत में नियुक्त किया था। जय सिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया। जय सिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून 1965 को शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। जय सिंह ने आमेर में महल और जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसेपुर बनाए थे। ठीक है, इनके दरबार में हिंदी के प्रसिद्ध कवि बिहारी मल थे। किनके दरबार में? जय सिंह के दरबार में। अब है कछवाहा शासकों में सवाई जयसिंह द्वितीय का अद्वितीय स्थान है। वह राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान, साहित्य तथा कला का पारखी था। वह मालवा का मुगल सूबेदार रहा था। इन्होंने बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया था। सवाई जयसिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने और मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा यानी भीलवाड़ा एक राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह ने कौन सी जगह पर राजपूतों का सम्मेलन आयोजित किया? वो किया था हुरडा भीलवाड़ा में। ठीक है, इसमें
जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया था, परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के शासकों का स्वार्थ भिन्न भिन्न था। सवाई जयसिंह संस्कृत फारसी के विद्वान थे, गणित और खगोल शास्त्र का भी वो असाधारण पंडित थे। उन्होंने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उनका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा। उन्होंने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। सवाई जयसिंह की महान देन जयपुर है, जिसकी उन्होंने 1727 में स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ मतलब नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप बनवाई। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं मतलब जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जो कि ग्रह नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से मानने के लिए बनवाई गई थी। जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी है, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। उन्होंने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन भी किया था। वो अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया था। इसने सवाई जयसिंह ने। उसके बाद है राठौड़ वंश। ठीक है, राजस्थान के उत्तरी और पश्चिम भागों में राठौड़ स्थापित थे। जोधपुर, बीकानेर के राठौड़ बहुत प्रसिद्ध थे। जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंहा था, जिसने मारवाड़ को एक छोटे भाग पर शासन किया। राठौड़ शासक राव जोधा, जो कि 1459 में जोधपुर बसाकर वहां मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। राव गंगा 1515 से 1532 तक ने खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। राव मालदेव गंगा का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी शक्तिशाली शासक था। उस समय में मारवाड़ की सीमा हिंडोन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। महादेव की पत्नी उमा दे, जो कि जैसलमेर की राजकुमारी थी, इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। ठीक है, मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जयसिंह को मारकर अपने राज्य विस्तार की इच्छा को पूरा किया, परंतु मालदेव ने अपने विजयों से जैसलमेर, मेवाड़, बीकानेर से शत्रुता बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेर शाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था, परंतु मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया। मालदेव की सेना को 1544 में गिर सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस युद्ध के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वाभिभक्त जेता और कुपा मारे गए तथा शेरशाह की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, उसके बाद आता है मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था। अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अतिथा स्वीकार नहीं की। किसने? चंद्रसेन ने। उसके बाद आते हैं चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक बना। उदय सिंह ने 1583 में अपनी पुत्री मानबाई जोधपुर की राजकुमारी होने के कारण यह जोधाबाई भी कहलाती है। मानबाई और जोधाबाई एक ही है। ठीक है,
का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया। इस इतिहास में जगत सुगाई के नाम से प्रसिद्ध थी। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी वंश के गजसिंह का पुत्र अमर सिंह राठौड़ राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी उनके नाम के ख्याल राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं। उसके बाद आता है जसवंत सिंह ने धर्मंद के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था, परंतु सेना की पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में सूजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ा था। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में सूजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर से लड़ने गया था, परंतु मैदान में गुप्त संवाद कर सूजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। उसने भाषा भूषण नामक ग्रंथ लिखा। मनोज नैन्सी उसका मंत्री था। नैन्सी द्वारा लिखी गई नैन्सी री खयात तथा मारवाड़ परगना री विगत राजस्थान की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के लिए अनुपम ग्रंथ है। राठौड़ दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उनके जन्म से ही उसका साथ दिया था, बुरे लोगों के भड़का में आकर बिना किसी अपराध के मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर तथा पुत्री सफियतुन्निसा को शरण देकर उनके लिए कुरान की शिक्षा व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है, जिसे इतिहासकार जेम्स टूड ने भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जेम्स टूड ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसियस कहा। राठौड़ों का यूलिसियस किसे कहा गया है? वीर दुर्गादास को। उसके बाद आते हैं जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में बीकानेर बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकर्ण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है। बीकानेर के जैसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की पराजय हुई। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र रायसिंह के साथ भाग लिया। ऐसे तो ये हिस्ट्री बहुत बड़ी है, पर हम इसमें सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस ही देख रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं राजा रायसिंह। मुगलों के लिए गुजरात, काबुल और कंधार का अभियान किया था, ठीक है, महाराजा रायसिंह ने। रायसिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया, इस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। रायसिंह स्वभाव से उदार, दानवीर शासक थे। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपुताने का कर्ण कहा है। दलपत सिंह बीकानेर के महाराजा दलपत सिंह हुए। उसके बाद उनका आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उन्हें मृत्युदंड दिया था। महाराजा कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता था। इस उपाधि का प्रयोग बीकानेर के शासक आज भी करते हैं। फिर है महाराजा अनूप सिंह। ये भी वीर कूटनीतिज्ञ और विद्यानुरागी शासक थे। उसने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्रद्धा प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद पर अनुपयोदय टीका लिखी थी। अनुपयोदय टीका किसने लिखी थी? महाराजा अनूप सिंह ने, ठीक है। अनूप पुस्तकालय बीकानेर हमारे लिए अलभ्य पुस्तकें का भंडार है, ठीक है, जिसका श्रेय महाराजा अनूप सिंह को जाता है। उसके
उसके बाद आता है किशनगढ़ में भी राठौर सत्ता का प्रतक केंद्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? सावंत सिंह। कहाँ पर? किशनगढ़। वो कृष्ण भक्त थे, नागेदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंद था, जिसने प्रसिद्ध बनीठनी का निर्माण कराया। फिर आता है चौहान वंश। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शाकंभरी के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उसने चंदेल शासक परमादेव देव के देशभक्त सेनानी अल्हाद और उदल को मारकर 1182 में महाबौ को जीत लिया। ये किसने किया? पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद घोरी को पराजित कर भारत में तुर्क शासन को धक्का पहुंचाया। 1192 में मोहम्मद घोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन था। जयानक, विद्यापति गौड़, बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप उनके दरबारी लेखक और कवि थे। उनकी कृतियाँ उनके समय में अमर बनाई हुई हैं। जयानक में पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबदेव भी पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था। अब आता है रणथंभौर का चौहान वंश। उसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। यहाँ के प्रतिभा संपन्न शासकों में हम्मीर का नाम भी सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हम्मीर के साथ रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पर रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसका कारण हम्मीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों का आश्रय देना था। हम्मीर ने किसको आश्रय दिया था? मंगोल के शरणार्थियों को। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने हम्मीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। हम्मीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया। वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। हम्मीर की रानी रंगा देवी और पुत्री ने जौहर व्रत कर अपने धर्म की रक्षा की। ये राजस्थान का पहला जौहर था। उसके बाद हम्मीर के साथ ही रणथंभौर के चौहान का राज्य समाप्त हो गया। हम्मीर के बारे में प्रसिद्ध है कि तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। उसके बाद आते हैं जालौर के चौहान। जालौर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालौर का नाम जबालीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। कहाँ के किले को? जालौर के किले को। इसी पर्वत के नाम से चौहानों की शाखा सोनगढ़ कहलाई। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक काल्हण चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर को जीतने से पूर्व 1308 में सिवाना पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा। इस विजय के पश्चात 1311 में जालौर का भी पतन हो गया। वहाँ का शासक काल्हण देव वीरगति को प्राप्त हुआ। वर्तमान हड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नाम पड़ा हुआ है। कुंभाकालीन रणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था।
बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुपाल हाड़ा का स्मारक है, जो 1558 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंपा। 1631 में नए राज्य के रूप में मान्यता दी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति है। कोटा में ऐतिहासिक काल से आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी है। कोटा का नाम नंदग्राम भी है। चित्रशैली विख्यात रही है बूंदी कोटा की। बूंदी में पशु पक्षियों की और कोटा में शिकार की चित्रों का वर्णन किया जाता है। अब है मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के ये राजवंश का पूरा टॉपिक खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।